आज नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आए हैं हमारे वैज्ञानिक, और इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सर सीवी रमन का जीवन परिचय लिखिए। सीवी रमन की प्रमुख उपलब्धियां कौन सी हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, सर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। इनके पिता चंद्रशेखर कॉलेज में अध्यापक थे। रमन ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने पर इन्होंने लेखा विभाग की परीक्षा पास की और कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल का पद प्राप्त किया। इस पद से त्यागपत्र देकर कोलकाता से भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बने। सर सीवी रमन ने वैज्ञानिक शोध से पता लगाया कि प्रकाश यदि पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आएगा। यही कारण है कि सूर्य की किरणों के प्रकाश को पानी परिवर्तित कर देता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1943 ईस्वी में रमन ने बेंगलोर के निकट रमन इंस्टीट्यूट नामक संस्था स्थापित की। ये इस संस्था में 27 वर्ष तक कार्य करते रहे और 20 नवंबर 1970 में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमी जहांगीर भाभा का जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के विषय में लिखिए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ। इन्होंने इंटर मुंबई के मुंबई से पास किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1930 में इन्होंने बीएससी पास की और 1934 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने बंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्था में अंतरिक्ष किरणों पर शोध किए। इन्होंने बताया कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के कण बहुत छोटे और तेज गति से चलते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में हवा में मौजूद परमाणुओं से तेजी से टकराते हैं। इस टक्कर से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अलग हुए इलेक्ट्रॉन में एक और कण बेशोन होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से निर्मित होती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कण होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार भाभा ने दुनिया को अंतरिक्ष की इन किरणों के रहस्य से अवगत कराया। सन 1948 ईस्वी में डॉक्टर भाभा परमाणु शक्ति आयोग के चेयरमैन बने। इनके कुशल निर्देशन में अप्सरा, सीरस और जर्लिना नामक रिएक्टरों की स्थापना हुई। इनके निर्देशन में सन 1936 ईस्वी में ट्राम्बे परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ। 18 मई 1978 के दिन राजस्थान के पोखरण स्थान पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट किया गया। नाभिकीय परिवार का भारत विश्व में छठा राष्ट्र बन गया। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के योगदान के लिए इन्हें 1942 में एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉकिंस पुरस्कार और 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि दी गई। सन 1966 ईस्वी में भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रश्न 3 है, अबुल कलाम आज़ाद थे, उनके जीवन परिचय उल्लेख संक्षेप में कीजिए एवं विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को विस्तार से लिखिए। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकी जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम और इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ। इन्होंने तमिलनाडु से ही बीपीएससी की परीक्षा पास की। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने वैमानिकी इंजीनियर में विशेष योग्यता प्राप्त की। वैज्ञानिक के रूप में सफर करते हुए ये सन 2002 में भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। अब्दुल कलाम ने कड़ी मेहनत और लगन से प्रथम उपग्रह प्रक्षेप यान SLV-3 का निर्माण किया। इन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल बनाकर देश को मिसाइल शक्ति संपन्न बनाया। पृथ्वी मिसाइल का वजन 14 टन है। यह जमीन पर 250 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के ठिकाने नष्ट कर सकता है। अग्नि मिसाइल की ऊंचाई 21 मीटर और वजन 16 टन है। यह हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 1200 से 2500 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के जहाज़ों का मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इन मिसाइलों का उपयोग आक्रमण होने पर देश की रक्षा के लिए किया जाता है। वर्ष 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु विस्फोट का श्रेय अब्दुल कलाम को ही है। इन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के विषय के में पता करके लिखिए। एक तो पीएचडी, पद्म भूषण, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार। देखिए, पीएचडी जो है यह एक उपाधि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी
किसी शोध कार्य से संबंधित लेख या ग्रंथ लिखने पर विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित होने पर दी जाती है। दूसरा है पद्म भूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा भी शामिल है। फिर है भारत रत्न। उच्च कोटि के विद्वान, अद्वितीय राष्ट्र सेवा, विश्व शांति के लिए किए गए प्रयास आदि के लिए भारत रत्न सरकार दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च जो है सम्मान है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा था, तो देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में अभूतपूर्व खोजों या योगदानों के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र जो है निम्न है। इसमें चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इन क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल करता है उसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर लिखिए। देखिए मिसाइल क्या है, पहला प्रश्न ये है, तो इसमें है कि किसी उपकरण के माध्यम से फेंककर मारे जाने वाला अस्त्र मिसाइल कहलाता है। भारत के पास अग्नि और पृथ्वी मिसाइल अपनी रक्षा के लिए है। फिर है वैज्ञानिक परीक्षण क्यों किए जाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण किसी तथ्य को जानने और उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए किए जाते हैं। तीसरा है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चौथा है पानी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो पानी का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। सूर्य की किरणें पानी को परावर्तित कर देती हैं। पांचवा है हवा से हवा में मार करना, जमीन से जमीन पर मार करने का क्या आशय है। देखिए हवा से हवा में मार करने से आशय है हवाई युद्ध, और जमीन से जमीन पर मार करने का आशय है स्थल युद्ध, जो जमीन पर या धरातल पर लड़ा जाता है। उसके बाद है निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब तालिका आप सभी के सामने है। यह तालिका, इसमें है शिक्षा, तो ये एमए तथा लेखा विभाग की परीक्षा सीवी रमन ने की थी। होमी जागीर बाबा में बीएससी और पीएचडी की थी, और अब्दुल कलाम आज़ाद ने बीएससी और इंजीनियरिंग की परीक्षा की थी। वैज्ञानिक खोजे की बात करें तो रमन ने रमन इफेक्ट, होमी जागीर बाबा ने अंतरिक्ष किरणों के रहस्य, परमाणु ऊर्जा, और अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रक्षेपयान SLV-3 और अग्निवय पृथ्वी मिसाइल। प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान, नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को, एडम्स पुरस्कार, हॉकिंस पुरस्कार, पद्म विभूषण होमी जागीर बाबा को, और भारत रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद को। वैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना की बात करें तो बंगलोर रमन इंस्टीट्यूट रमन ने बनाया था, और अप्सरा सीरस और जर्लिना रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होमी जागीर भाभा ने, और अब्दुल कलाम आज़ाद का कोई भी वैज्ञानिक संस्थान या स्थापना नहीं की है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।